आज अहमदाबाद प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय में पोषण मेले का आयोजन किया गया। इस पोषण मेले का उद्घाटन एसडीओ कुमार सिद्धार्थ, बाल विकास परियोजना के सीडीपीओ अमृता वर्मा, सीओ अनिल कुमार संतोषी और प्रमुख प्रतिनिधि अजहर आलम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पोषण मेले में गोद भराई एवं अन्य प्राशन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं नन्हे बच्चों का अन्य प्राशन भी कराया गया। इस मौके पर एसडीओ कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को दी जाने वाली मेनू में बदलाव आया है, जिसके तहत बच्चों को पौष्टिक आहार 100% दिया जा रहा है। ये सितंबर का महीना है और इसमें आईसीडीएस विभाग के द्वारा पोषण माह इसे घोषित किया गया है। जितने भी हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, जितने भी आंगनबाड़ी के आईसीडीएस के ऑफिस हैं, वहाँ पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2 दिन पहले ये पोषण सप्ताह मनिहारी प्रखंड में किया गया था, जहाँ पे इत्तेफाक से मैं था वहाँ भी, और आज यहाँ अहमदाबाद में किया जा रहा है। यहाँ भी कुछ और भी अन्य काम थे, उसके सिलसिले में आए थे, तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे शरीक हुए हैं। बेसिकली पोषण सप्ताह जो है उसमें लोगों को, जो भी जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उसमें जो बच्चे आते हैं या जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको पूर्व में जो मेनू या जो भी सामान दिया जा रहा था उसमें कुछ बदलाव हुआ है। जो खाना वगैरह पहले देते थे उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, और इसकी जानकारी लोगों को देने के लिए ये पोषण मेला का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे मैं भी उपस्थित हूँ, मेरे साथ सीडीपीओ हैं, सीओ हैं, अंग्रेज जी हैं और भी बहुत स्थानीय लोग हैं। तो अमूमन आंगनबाड़ी सेंटर्स को लेकर के लोगों में काफ़ी तरह तरह की धारणा रहती है कि वहाँ पे काम ठीक से नहीं होता है। कुछ इश्यूज़ तो है वहाँ, यहाँ पे हर जगह भी हैं। अहमदाबाद में खासकर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे करीब 4-5 महीने जितने भी हमारे पंचायत है वो बाढ़ से अफेक्टेड रहते हैं, और उस समय में सब चीज़ों का ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। तो शिकायतें लोगों के द्वारा की जाती है। हाल ही में हमने कुछ पेपर में एक पढ़ा था, तो हमने सीडीपीओ को बताया, तो तुरंत उन्होंने वहाँ पे जाकर जो भी उचित कार्रवाई है वो की थी। तो सेंटर सब जगह चलता है, कुछ कमी बेसी होती है, तो आप लोग से अनुरोध है मीडिया वालों से या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं कि सेंटर्स पे आप लोग जब जाते हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है तो आप लोग सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सीडीपीओ को बताएं, एलएस को बताएं, हम लोगों को बताएं, ताकि हम लोग उसको और अच्छे सुचारू ढंग से कर सकते हैं। यहाँ पे बातचीत में बहुत सारी सेवकाओं ने बताया है कि उनके पास जो सेंटर्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, ज़मीन है लेकिन बिल्डिंग नहीं है। तो उसमें अभी 3-4 दिन पहले जिला स्तरीय मीटिंग हुई थी, उसमें ये डायरेक्शन हम लोगों को मिला है कि जितने भी पंचायत में आंगनबाड़ी सेंटर्स चल रहे हैं उनका आप लोग सर्वे कर लें। जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ पे 3 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध कराएं, और जहाँ पे बिल्डिंग नहीं है तो प्रखंड से जो योजनाएं चलती हैं उसके द्वारा हम लोग करवा सकते हैं, या फिर आईसीडीएस और मनरेगा के कन्वर्जन से करवा सकते हैं। तो हमने सभी लोगों को डायरेक्शन दिया हुआ है। अनिल भी हैं हमारे सीओ, सीडीपीओ भी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 7 से 10 दिनों के भीतर हमें सारे सेंटर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर जैसा उसमें सरकार का डायरेक्शन होगा हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे, ताकि कहीं भी कोई बिल्डिंग का कम से कम प्रॉब्लम नहीं हो। और इसके माध्यम से आप लोग से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि सेंटर्स के बारे में एक बहुत जो गलत कंसेप्ट है उसको आप लोग हटाएं, जाकर देखें जो हम लोगों ने यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो चीज़ सही में अवेलेबल है कि नहीं सेंटर्स पे। कुछ अगर होगा तो आप लोग मुझे बताएं, सीडीपीओ को बताएं, हम लोग आपके साथ हैं, उसमें सुधारात्मक कार्रवाई जो भी हो सकेगी हम लोग करेंगे। वही सीडीपीओ अमृता वर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को अंडा, दूध सहित अन्य पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, ताकि बच्चों का मानसिक विकास अच्छी तरह हो सके। आज का दिन हम लोग पोषण मेला के रूप में मनाए। यहाँ की जो उपस्थित सेविका हैं उन लोग के सहयोग से सारी लोग सुबह से लगी हुई हैं और अच्छी तैयारी की। हाँ, जो यहाँ की महिला पर्यवेक्षिका हैं, मैं उन लोग का भी धन्यवाद दे रही हूँ। उन लोग के देखरेख में ये सारा काम कराया गया। इस दिवस का उद्देश्य यही है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो हम उनको ये जानकारी देना कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में क्या क्या सुविधा दी जाती है। खासकर अहमदाबाद में बहुत सारी भ्रांति लोग के मन में है, केंद्र नहीं चलता है, केंद्र में सुविधा नहीं दी जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे निर्देश में, मेरे मार्गदर्शन में सारा केंद्र खुले। अभी बहुत प्रयास भी हम किए थे, लेकिन बाढ़ की समस्या ने कुछ कदम मेरे रुक गए हैं। लेकिन आगे से ये मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि मेरा सारा केंद्र खुले, और ये जो अभी हम लोग यहाँ के जो मेनू दिखाए हैं या इसका जो विवरण किए हैं वो सारा केंद्र पे बंटे।
आप लोग का और यहाँ जो भी उपस्थित जन समुदाय है उनका सहयोग मुझे मिलेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेनू में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। मेनू में पहले अंडा का वितरण होता था और अब अंडा नहीं दिया जाता है। शुक्रवार को सुधा दूध का वितरण होता है और जो मेनू अभी बताया गया है यहाँ की स्थानीय सेविका के द्वारा, उसका अनुपालन 100% हो, ये मैं सेविका से भी और उपस्थित लोगों से भी चाहती हूँ। धन्यवाद। वहीं इस मेले के दौरान बाल विकास परियोजना कार्यालय को कई तरह की रंगोलियों से सजाया गया था। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका अध्यक्ष सुमन कुमारी सहित बड़ी संख्या में सेविका एवं सहायिका मौजूद रही। उधर फलका प्रखंड में भी पोषण मेले का आयोजन किया गया। फलका प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय में आयोजित पोषण मेले का प्रखंड प्रमुख दीपशिखा सिंह और सीडीपीओ पामेला टुडू द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस पोषण मेले के बारे में जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना सीडीपीओ पामेला टुडू ने बताया कि लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए पोषण मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सजाकर दिखाया गया तथा इनसे होने वाले फायदों को विस्तार पूर्वक बताया गया।